हेलो एवरीवन, मेरे साथियों संभव वाले, आज हम क्या करने वाले हैं? आज अपन वेक्टर की एक्सरसाइज करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो सॉल्व करने का वादा किया गया था उस पर हम अमल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फिजिक्स का जो आज हमने एक्सरसाइज उठाई है वो कौन सी एक्सरसाइज उठाई है मैं आपको बता दूं। प्लानर के हिसाब से बेसिक मैथमेटिक्स मैंने कुछ ऐड करा था, बेसिक मैथमेटिक्स के साथ ही हमने वेक्टर को ऐड कर लिया है और वेक्टर की आज हम एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर 10 साल के क्वेश्चंस को अपन डील करेंगे अभी इस लेक्चर में, है ना। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन आता रहेगा बच्चों, और स्क्रीन पर क्वेश्चन को आप पढ़ के यहाँ पर अपने क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ। अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? वेक्टर्स की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर की एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? ओहो, ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के बराबर दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। बच्चों मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जब भी दे दे तो इसका मतलब ही क्या है? r का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब r बराबर तो क्या होता था बच्चों? a प्लस बी होता था। मैं थोड़ा सा चर्चा के हिसाब से पढ़ाऊंगा बच्चों, है ना। r बराबर अपन ने वैसे लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, यही का यही क्वेश्चन है ना। r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। याद आ रहा नहीं आ रहा? तो यार बात ये है कि सर अगर इसको r कह रहे तो इसको क्या कहेंगे? तो यार कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। अगर तुम इसको r1 मान लो और इसको तुम r2 मान लो तो कोई परेशानी वाली बात ही है ही नहीं। तुम्हें पता है बच्चों a प्लस बी कब आता था? जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का 2ab cos थीटा। a स्क्वायर बी स्क्वायर q स्क्वायर आ सब कट गए बच्चों। ढंग से देख रहे हैं ना, मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। एक्चुअली में ये दोनों तो आपस में कट गया, बचेगा क्या? 2ab cos थीटा बराबर माइनस का 2ab cos थीटा। 2ab से 2ab दोनों कैंसिल, यहाँ पर माइनस का cos थीटा बच रहा है क्या? तो cos थीटा बराबर माइनस का cos थीटा वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 cos थीटा बराबर 1। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों? हमारे पास 1/2। बताओ cos की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है? यही देखना पड़ेगा। ओ सॉरी, ये जब वहाँ जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे 0। cos की वैल्यू 0 कितने पे होती है? 90 डिग्री पे। यही क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सही है, फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों चेक कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चले अपन। मिटा रहा हूँ उसको मैं, देखते चलना बच्चों साथ साथ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दिया हुआ हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 2 पर a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो √3a.b के बराबर है। अपन को निकालना है a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, है ना। किसकी बच्चों? a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी। ये तो वही रिजल्टेंट वेक्टर हो गया क्या? तो बच्चों a प्लस बी निकालने के लिए खुलासा देखो बच्चों, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तुम्हारे पास नीचे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? देखो बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सभी ऑप्शन में लगभग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन सेकंड ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। या तो फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, या फोर्थ होगा। अब अपन को देखना है कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ में से cos थीटा की वैल्यू अगर मैं निकाल दूँ तो मेरे सामने आंसर आ जाएगा, जो कि इससे यूज़ करेंगे। इससे आंसर a b साइन थीटा n कैप का मैग्नीट्यूड √3 ये होगा a b cos थीटा। पक्का बच्चों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ए बी बाहर आ गया मैग्नीट्यूड से, साइन थीटा भी बाहर आ गया, एन कैप का मैग्नीट्यूड अकेला बचेगा क्या? ये √ab cos थीटा चल रहा है क्या? ए बी से ए बी पूरा कट गया, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, cos को साइन के नीचे डिवाइड कर दिया, बचा tan थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? √3। tan की वैल्यू √3 कितनी पे होती है? 60 डिग्री पे होती है क्या? अब तुम बताओ बच्चों, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। 2 से 2 कट गया, √a। आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a बी। चेक करो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है a डॉट b के मैग्नीट्यूड के, तो देन द एंगल बिटवीन a एंड b, यार जस्ट अभी निकाला था, चर्चा कर लेते हैं। a b साइन थीटा n कैप, और ये आ गया a b cos थीटा। बच्चों दोनों मैग्नीट्यूड है, n कैप की वैल्यू 1 होगी, a b से a b कट गया, साइन अपन cos
समझ में आ रहा है क्या? cos नीचे चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, पहले √3 था तो 60 डिग्री आता, 1 बच रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 कितने पे होती है 45 डिग्री पे। आंसर चेक कर लेना बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे चल रहे बच्चों, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है बच्चों, एक बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है तो यूनिट रेडियल वेक्टर आर मेक इन एन एंगल अल्फा बीटा एन मामा। बच्चों अल्फा बीटा मामा दे रखा है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है कि अपन ने इसके बारे में भी चर्चा काफ़ी कर ली थी। ये है एक्स वाई और z, जिसमें हमारे पास r एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। थोड़ा सा और अच्छे से लिखूँ, ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल, ये मामा एंगल हमारे पास गिवन है बच्चों। चलो देखो अल्फा एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 30 डिग्री, बीटा एंगल की कितनी दे रखी है बच्चों 60 डिग्री, और मामा एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 90 डिग्री। अपन को बोला क्या रिलेटिव टू जेड एक्सिस दैट आर वेक्टर किस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों। आर वेक्टर को लिखने का बड़ा सिंपल सा तरीका हमारे पास क्या है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि आर वेक्टर जो होता था वो याद है ए आई केप, बी जे केप, सी के केप। अगर इसके नीचे मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते थे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट, और इसी को बोलेंगे आर कैप। ओहो यहाँ लिखा हुआ है तो ए अपन ये पूरा एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। लास्ट में जाते जाते डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में मैंने बताया था तुम्हें बच्चों। तो इसका मतलब एल मतलब कोस अल्फा, एम मतलब कोस बीटा और एन मतलब कोस मामा। तो कोस अल्फा की वैल्यू 30 मतलब √3/2 आई कैप, कोस बीटा की वैल्यू 60 मतलब 1/2 जे कैप, कोस 90 की वैल्यू 0 मतलब 0 के कैप। आंसर चेक कर लो, √3/2 आई कैप और 1/2 जे कैप। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है बच्चों। फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता पता चल गया, थर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि √2/3 नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उतारो बच्चों, अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ बच्चों, आई कैप जे कैप के रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। ये कोई बोलने की बात होती है, इतनी सिंपल सी चीज दे रखी है। आगे दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का एंगल दिखा रहा है। मैंने तुम्हें पहले बताया बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल जब भी पूछे, नोट क्या लिखवाया मैंने क्लास में बच्चों, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछे तो कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए बी, ये फॉर्मूला लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट वाला। ए डॉट बी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आई इंटू आई 1 हो गया, जे इंटू जे 1 हो गया, के साथ कोई साझेदारी करने वाला है नहीं इसलिए लिखेंगे नहीं, बटे 0 हो गया। एक 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 ये √3 हो गया, एक एक ये रूट हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई होगा बच्चों। 1 और 1 2 √3, √2 से √2 कटेगा तो √2/√3। तो बच्चों देखो बच्चों हमारे पास आंसर आया cos थीटा बराबर √2/√3, तो थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स √2/3, ये आंसर है। तो इसको मत देखो बच्चों कि cos इनवर्स वाला ऑप्शन क्या है 1/√3 आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर तो रूट के अंदर 2/3 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर आ रहा है cos इनवर्स 1/√3। तो ये आंसर गलत है, हम इसी को सही मानेंगे। तो इसको अब बाकी ऑप्शन से मैच करवाते बच्चों। अगर ये cos की वैल्यू निकली हमारे पास √2/√3, तो मैं यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालूंगा। ये किसी को बताओगे तो नहीं बच्चों कि कैसे आया। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी यूज़ करिए। ट्रिग्नोमेट्री मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि cos थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर में, sin थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर में इस तरीके से निकाली जा सकती है। 1 - cos स्क्वायर मतलब 2/3 लिख दूँ उसको मैं, 3 में से 2 जाएगा 1/3, 1/√3। ये किसकी वैल्यू मिली है बच्चों मुझे sin थीटा की, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा sin इनवर्स 1/√3। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ चुका है गाँव वालों। एक बार देख लेना ढंग से, अच्छे से समझ में आ गया क्या। किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर एक बार वापस ये वाला क्वेश्चन करवाऊँ ना, ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं बच्चों तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, इस वाले क्वेश्चन की खास बात क्या थी, मैं थोड़ा सा और इस पर डील करता हूँ। तुम्हें पता है बच्चों कि cos इनवर्स की वैल्यू मिली थी √2/√3, फिर भी अपन ना आंसर सही नहीं आ पाया। तो अपन ने आंसर निकालने के लिए साइन का सहारा लिया। क्यों लिया? क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, ये cos थीटा लिख देता हूँ, अगर तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, तुम कॉन्फिडेंट है, तो बाकी ऑप्शन में भी आंसर ढूंढने की कोशिश करो ना, साइन भी चेंज करके देखो। अब मैं तुम्हें बताऊँ, अगर हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है तो अनदर निकालो तो कैसे निकालते थे तुम? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज यूज करके, लंब बटे कर्ण, जो भी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस पंडित बद्री प्रसाद हर बोले को यूज करते थे तुम। और अगर तुम्हें साइन cos दिया हुआ है तो तुम साइन निकाल सकते हो।
कुछ भी कर सकते हो, वही मेथड मैंने लगाया, लेकिन वो मेथड मैंने गधा मजदूरी ना करके स्मार्ट वर्क करके सीधा आंसर निकाला है बच्चों। समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला अपने पास याद होना चाहिए। उतारूँ क्या मिटा दूँ? ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रख दिया मैंने। ओके बच्चों, एफ वेक्टर दे रखा, आर वेक्टर दे रखा और अपन को बोला है कि या टॉर्क निकालो, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए आर क्रॉस एफ। बच्चों होमवर्क दूँ तुम्हें, ये पक्का ना? आई कैप जे कैप के कैप, ये मैंने वैसे भी दिया था। आई के पहले आर के वेक्टर की वैल्यू लिखी जाएगी 7 3 1, फिर इसकी वैल्यू लिखेगी -3 1 और 5। डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करना है। आई कैप को छुपाओगे तो 3 पंजे 15, इंग्लिश में 3 5 जा 15 -1, आंसर आया 14 आई कैप। फिर जे के को छुपाएंगे तो 7 5 जा 35, माइनस माइनस प्लस 3 38 हो जाएगा क्या बच्चों? लेकिन आगे माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूला है। के कैप की बात करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 7 7 जा, ये होगा 16 के कैप। तुम चाहो तो इसको ढंग से स्पीड कम करके चेक कर सकते हो, घर पे ट्राई कर सकते हो, आंसर यही मिलेगा। एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट जवाब हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चेक कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं बच्चों अपन किसकी? 7th की। 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ। ओहो, बहुत सारे वेक्टर दे रखे बच्चों। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इन सभी वेक्टर को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले ए वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है? पक्का। दूसरा बी वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है? पक्का। तीसरा सी वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है? पक्का। फिर डी वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है? पक्का। फिर ई वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है? पक्का। फिर एफ वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है? बच्चों एफ वेक्टर ये दोनों डायरेक्शन में कहलाएगा। तुम इसको भी बोल सकते हो और इसको भी बोल सकते हो। अंदर घुस रहा है ना, अंदर घुस रहा है या यहाँ से बाहर निकल रहा है? सोचो, ऑप्शन चेक करते हैं अपन तो कौन कौन से सही हो सकते हैं। जैसे बी ई मतलब बी और ई में एफ कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा बच्चों। बी और ई में एफ यहाँ बाहर निकलता होना चाहिए था। तुम्हें याद है बच्चों, अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर। इसके बीच में से जाएगा डायगोनल होते हुए। तो डायगोनल में तो तुम्हें दिख रहा है ई और डी के लिए ही है एफ, बाकी किसी के लिए नहीं है बच्चों। ए सी ये सॉरी ए और बी का भी रिलेशन बन सकता है या सी बी का भी रिलेशन बन सकता है, लेकिन एफ को बाहर होना चाहिए था क्योंकि दोनों बाहर जा रहे हैं, लेकिन एफ अंदर घुस रहा है। तो बाहर ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए एफ बराबर ई प्लस डी। चेक करा है चार पैरेललोग्राम रूल लग रहा नहीं लग रहा इसमें बच्चों? चेक कर लो एक बार। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है डी प्लस ई बराबर एफ वेक्टर। एक चीज़ बता दूं बच्चों, मैं ई प्लस डी को डी प्लस ई लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परेशानी वाली बात है ही नहीं बच्चों। देखो प्रूफ करूं मैं, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ये बी है तो ये बी हो गया। सोचो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा ए प्लस बी, लेकिन जब इसको सोल्व करोगे तो क्या बी प्लस ए आ गया? क्या दोनों की वैल्यू क्या सेम आ रही नहीं आ रही है? ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। चेक करने के लिए मैंने एग्जांपल बता दिया बच्चों। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वेक्टर एडिशन क्या वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? कि तो अपना आंसर है बच्चों हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है बच्चों, ढंग से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पोजिशन वेक्टर ऑफ आर इज अ फंक्शन गिवन बाय आर इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 2 पाई टी है, यहाँ आई कैप है, 4 cos 2 पाई टी है, उसके बाद जे कैप है। अरे यहाँ लगाना था ब्रेक। ठीक है, बोला क्या बच्चों? Which one of the following statement is wrong for the motion of particle? पार्टिकल मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सबसे पहले स्टेटमेंट क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी निकाल के देख लेते हैं ना, वेलोसिटी बराबर डी आर वाई डी टी। बोलो हाँ। डिफरेंशिएशन बच्चों याद आ रहा है? बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन कौन सा? डिफरेंशिएशन पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया होगा। 4 बार साइन का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा ना बच्चों, डी अपॉन डी टी। ये वाला डिफरेंशिएशन मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से करके बताऊंगा गाँव वालों, तुमको बिल्कुल अच्छे तरीके से करके बताऊंगा। कैसे करके बताऊंगा? बिल्कुल अच्छे तरीके से करके बताऊंगा। cos 2 पाई टी जे के। एक बार चेक कर लेना बच्चों, समझ में आया क्या? बिल्कुल सही है। 4 बार है, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 पाई टी पूरा बार। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों? अब होगा 2 पाई टी का। याद आ रहा ना बच्चों? मैंने एक तरीका बताया था साइन ओमेगा टी का कैसे करेंगे। पहले साइन का करेंगे फिर ओमेगा टी का करेंगे। वैसे यहाँ पर ओमेगा टी मतलब 2 पाई टी,
ये आई कैप चल रहा है कि बच्चों, ओह, प्लस 4 कोस का क्या हो गया माइनस का साइन 2 पाई टी। अब किसका होगा बच्चों, डी अपॉन डी टी। यार ये ऊपर आ जाएगा बच्चों, थोड़ा सा देख लेना, 2 पाई टी, थोड़ा सा देख लेना बच्चों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो 4 दूनी 8, 8 पाई टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 2 पाई बाहर आ जाएगा बच्चों ना, क्या बचेगा कोस 2 पाई टी माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी, कॉमन क्या रहा बच्चों 8 पाई कोस 2 पाई टी आई कैप माइनस साइन 2 पाई टी जे कैप। सही है, यहाँ आई कैप और यहाँ जे कैप आएगा, ठीक है ना। शॉर्ट में करते हैं अपन तो। ये v का वेक्टर मिला है, लेकिन मुझे v का तो मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि इसने मैग्नीट्यूड दे रखा है बच्चों, वेक्टर कहीं पे भी नहीं दे रखा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पूरा मैग्नीट्यूड निकालूंगा, 8 पाई पूरा बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी का रूट। याद आ रहा है नहीं आ रहा? अगर तुम इसको ए आई के प्लस बी जे कैप मानो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो मैग्नीट्यूड होता था आर का, पक्का बच्चों। तो मैंने इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता तो आंसर क्या आ गया 8 पाई। ओहो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। अपना आया 8 पाई मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए था बच्चों, फर्स्ट ही आंसर है। अपने बोला ना विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग और नॉट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो उसमें मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो गया, बाकी सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं बच्चों। जल्दी से चल सकते हैं अपन आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पे मिटा रहा हूँ मैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात। डायग्राम कैसे दिया हुआ अपन को, अपन को ये दे रखा है कि एक पॉइंट है ए पर, इस टाइप से वेक्टर जा रहा है जिसका मतलब है 2 आई कैप और 3 जे कैप, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना बच्चों, दोनों की डायरेक्शन दे रखी है। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप दिया हुआ है, और अपन को बोला कि इस पॉइंट पर बताओ बी पॉइंट पर वेक्टर क्या होगा ना, बी पॉइंट पर। तो सोचो बच्चों, मैं तो सीधा इसको समझाने के लिए यही करूंगा, ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, इस वाले में, ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, इस वाले में। देखा जाए तो इसमें भी 2 आई कैप यूज़ हो रहा है, इसमें भी 2 आई कैप यूज़ हो रहा है, बस इसमें 3 जे कैप है तो इसमें माइनस का 3 जे कैप। आंसर कौन सा वाला होगा, फर्स्ट वाला। चेक कर लो, पक्का ना। यहाँ पर नीचे चला गया ना एक्स, तो वही सेम डायरेक्शन में उतारो। अगला क्वेश्चन। अब तुम सोचो बच्चों कि सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता इससे पहले वाले क्वेश्चन का, क्योंकि वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही जा रहा है जिस डायरेक्शन में जा रहा था, गलत हो जाएगा। थर्ड वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फोर्थ वाला नहीं हो सकता क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। पक्का बच्चों, सेकंड क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं, अपन को ऐसा करना ही नहीं है, गलती चीज़ कुछ करनी नहीं अपन को। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। चर्चा करो क्वेश्चन नंबर 10 की, क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए बी सी सच दैट ए डॉट बी बराबर 0। अपन को बोला है कि ए डॉट बी 0 दिया हुआ है और ए डॉट सी भी क्या दिया हुआ है बच्चों अपन को 0। देन वेक्टर पैरेलल टू ए इज, वेक्टर ए के पैरेलल क्या होगा, सोचो बच्चों, ए डॉट बी 0 है तो बी वेक्टर ए के जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और सी वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा किसके बच्चों, ए के। होगा नहीं होगा। अब मुझे निकालना है कि ए के पैरेलल वेक्टर कौन सा है। तो पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए सोचो, हमारे पास मान लो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है ए क्रॉस बी है। तो यार जब मुझे बोल रखा है कि ए बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, तो ए के पैरेलल तो बी हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन है बी प्लस सी। ओहो, बी प्लस सी। सोचो बच्चों कि जब अपन को बोल रखा है कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी के, ए वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है सी के, मान लो बी और सी जो है वो कैसे जा रहे हैं, दिमाग लगाए थोड़ा सा, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ उसको। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। सोचो ज़रा, क्या ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर है? नहीं, बिल्कुल है। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं? ये भी है कि नहीं बच्चों? ए और सी भी परपेंडिकुलर है। फिर बी और सी का सम कहाँ से निकलेगा पता ना तुम्हें बच्चों? बिल्कुल बीच में से निकलेगा रिजल्टेंट वेक्टर के हिसाब से। सोचो, क्या ए और बी प्लस सी दोनों पैरेलल हो सकते हैं क्या? अब हो ही नहीं सकते किसी कीमत पे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। यार इन दोनों का कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल बीच में से निकलेगी ये देख लो एक बार।
ये वाला ए वेक्टर है, ये बाहर निकल रहा है जो सी वेक्टर है, ऊपर वाला जो बी वेक्टर है, बी और सी वेक्टर का ये जो बाहर निकल रही है ना ये वाली उंगली इस डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला और ये वाला क्या एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है कि पैरेलल तो तब होता है जब दोनों ऐसे होता है, यो यो, ठीक है छोड़ो। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ बच्चों हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है बी क्रॉस सी, तीसरा ऑप्शन है बी क्रॉस सी। बच्चों बी क्रॉस सी की कहानी बताऊँ मैं, बी क्रॉस सी का आंसर होता था बी सी साइन थीटा एन के, मतलब बी क्रॉस सी से वेक्टर क्वांटिटी मिलती थी और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कौन बताता था, एन कैप। अब सुनो बी और सी के एन कैप का मतलब क्या होगा, ए वेक्टर। इसका मतलब बी क्रॉस सी जो है वो थोड़ा सा खतरनाक तरीके से लिखने वाला हूं, ये दोनों तो गलत हो गए बच्चों, मिटा रहा हूं इसको मैं ना, मस्त चीज सी बता रहा हूं मैं। देखो ए क्रॉस बी बराबर 0 है, अबे क्रॉस नहीं है, ए डॉट बी बराबर 0 है और ए डॉट सी बराबर 0 है, और मुझे जो चर्चा करनी थी ना वो किसके लिए करनी है मैं बता दूँ। पी क्रॉस क्यू अगर आता तो आंसर आता है पी क्यू साइन थीटा एन कैप, तो मैं लिख देता हूँ कि पी क्रॉस क्यू जो है ना वो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एन कैप होता है। तो इस वाले केस में अगर मैं बी क्रॉस सी करता हूँ तो इसका जो एन कैप है वही ए कैप है, इसका मतलब बी क्रॉस सी अलोंग कौन सी डायरेक्शन में है, ए डायरेक्शन में है, इसका मतलब बी क्रॉस सी क्या पैरेलल हो जाएगा क्या ए के। ये खतरनाक चीज़ है बच्चों, याद रख लेना इसको। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है 3, और बी एंड सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बी और सी दोनों परपेंडिकुलर पहले से दे रखे, तो पैरेलल कैसे हो सकता है, तो बी क्रॉस सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ये कंसेप्ट बताना मुझे बहुत जरूरी था, इसलिए उतार लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया हमारे सामने बच्चों। स्क्रीन पे क्वेश्चन आते तो रहे ना तुम्हारे पास, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 11th मैं करवा रहा हूँ, 12th तुम खुद करना बच्चों है ना। क्या दिया बोलो, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i के प्लस 3 j कैप, 2i के प्लस 3 j कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी मतलब u वेक्टर क्वांटिटी है, एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है a बराबर 0.3i कैप प्लस 0.2 j कैप। फिर अपन को क्या बोला है, द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी, 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँ ना बच्चों, ये मोशन अपन स्टार्ट नहीं करा फिर भी इक्वेशन तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 0.3 आई कैप 0.2 जे कैप इंटू में 10 2 प्लस 3 आई कैप 3 प्लस 2 5 जे कैप, ये भी हो गया 5 आई कैप 5 जे कैप। ये तो वेलोसिटी का वेक्टर मिला है, अपन को निकालना क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या 5 रूट 2 लिख दूंगा क्या इसको मैं, देख लो बच्चों एक बार, यूनिट लगा दो, मीटर पर सेकंड लगा दो, जो तुम्हारी इच्छा, आंसर आएगा 5 रूट 2। 12वें का आंसर 7 रूट 2। चेक कर लेना बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चों दोनों का ना, चेक कर लेना। 11वां हो गया, 12वां मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, 12वां मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू cos t। बच्चों cos ओमेगा t है, i कैप प्लस साइन ओमेगा t है j कैप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है ये निकालना बच्चों। तो सोचो पहले क्या दिया, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r, निकाल के देख लेते हैं ना। अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा तो डी आर बाई डी टी करूँगा, निकालोगे तो माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप। सोच लो बच्चों, ये डेरिवेशन समझ में आएगा, डिफरेंशिएशन मैंने कैसे करा, हाँ चलेगा। अगर r और v परपेंडिकुलर होंगे तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देख लेता हूँ, कॉस इंटू साइन, माइनस का साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर चल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, पूरा कट गया। इसका मतलब r डॉट v की वैल्यू क्या मिल रही बच्चों, 0। इसका मतलब r परपेंडिकुलर है v के। तो यार ये स्टेटमेंट कुछ कुछ तो सही है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r बिल्कुल सही है। एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्शन टूवर्ड टू ओरिजिन, तो एक्सेलरेशन निकालूँ उसका मैं,
डी बाई डी टी वी वेलोसिटी का वापस एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका बच्चों, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और माइनस तो रहेगा ही रहेगा आई कैप, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। थोड़ा सा दिमाग लगा लो बच्चों, डिफरेंशिएशन मैंने थोड़ा शॉर्ट में कराया। कैसे कराया? पहले साइन का होगा फिर ओमेगा टी का होगा, फिर इसमें भी यही करा ना, ओमेगा पहले से चल रहा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये एस एन चम क्या कंसेप्ट हो गया बच्चों? क्या ये आर के बराबर हो गया क्या? दिमाग लगा लो, देख लो, और यही एक्सेलरेशन मिला क्या? सोचो बच्चों, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आर पे डिपेंड कर रही है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर भले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे क्या लगा? माइनस। माइनस मतलब अगर आर इधर जा रहा है तो ये पीछे जाएगा, पीछे मतलब आर होता है रेडियस, बाहर निकलता है, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स दी ओरिजिन। समझ में आ गया? टुवर्ड्स दी ओरिजिन। डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा बच्चों इसका, ये अगर आर है तो ये इसका एक्सेलरेशन होगा, ये गोल गोल घूम रहे हैं ना ऐसे। पक्का बच्चों समझ में आ गया? तो पहला ऑप्शन यार सही है, दूसरा चेक करें, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो गलत हो गया, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ परपेंडिकुलर टू आर, गलत जवाब, वेलोसिटी है केवल एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ पैरेलल टू आर पे वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर दी हुई है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। उतार लो बच्चों, उतार लो उतार लो उतार लो उतार लो उतार लो। तो क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा पे चले अपन, तो क्या दिया हुआ बच्चों हमारे पास? A इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। चौक चेंज कर लूँ बच्चों, फिर लिखा मैंने B इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप। हमें ये निकालना है कि दोनों के दोनों जो है ऑर्थोगोनल अगर है, ऑर्थोगोनल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, मतलब ए डॉट बी बराबर 0 होगा। इसका मतलब तुम्हें बोला है कि टी की वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों 0 होंगे? डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी बाई टू साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी बाई टू। आगे देखो बच्चों, क्या ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन गया क्या? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या ये कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू का फॉर्मूला बन गया क्या? दिमाग लगाऊं, कॉस ए कॉस बी प्लस होता तो माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। बराबर में क्या लेके आना बच्चों? इन दोनों को 0 रखना है, बराबर में क्या लगना बच्चों? 0 रखना है, 0 रखना है, तो उसका मतलब कॉस की वैल्यू 0 कितने पे होती है बताओ? अरे कॉस 0 कितने पे होता है भाई साड़ा? ये इससे माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, ये cos 90 हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ओमेगा टी बराबर पाई, तो टी बराबर पाई बाई ओमेगा। चेक करें आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ये इसका आंसर आ चुका बच्चों। मिसप्रिंट जो था चेक कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने वेक्टर की एक्सरसाइज को लगभग कंप्लीट कर लिया बच्चों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए, कुछ एक्सरसाइज तुम्हारे लिए छोड़ी गई है, प्रिपेयर करते रहना। कोई भी डाउट आता है तो भेजते रहना, एप्लीकेशन में डाउट चैम्बर जो दे रखा है। और बाकी साथियों को मैं यही कहूँगा, जिन जिन ने नीट 2020 को क्रैक करने का सपना अगर देख लिया है, तो बच्चों 2 चीज़ें होती है, या तो किसी को चाहना या किसी को बेहद चाहना। और अगर बेहद चाहते हो तो 100% इस बैच को ज्वाइन करो, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। आपकी प्रिपरेशन आपके हाथ में है, इसीलिए आप ही सब कुछ कर सकते हैं बच्चों। क्या आप तैयार हैं? जुड़ जाइए संभव नीट 2021 बैच में और पाइए अपने लक्ष्य को कम से कम समय में। थैंक यू बच्चों।